इंडियन सबकॉन्टिनेंट इतिहास और संस्कृति से भरा हुआ अपने अंदर प्राचीन सभ्यताओं की गूंज रखता है। ऐसी ही एक गूंज समय के साथ फुसफुसाती हुई हड़प्पा सभ्यता की है। सिंधु नदी के उपजाऊ मैदानों में फलती फूलती तीसरी सहस्राब्दी बीसी की यह सभ्यता हमारे पूर्वजों की कुशलता और प्रतिभा का प्रमाण है। अपनी उल्लेखनीय शहरी योजना, उन्नत जल निकासी प्रणाली और रहस्यमय लिपि के लिए जाने जाने वाले हड़प्पा के लोगों ने एक स्थायी विरासत छोड़ी जो आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को आकर्षित करती है। यह निबंध इस सभ्यता के केंद्र में जाता है, इसकी उत्पत्ति, विकास और अंत का पता लगाता है। 20वीं सदी की शुरुआत में हड़प्पा सभ्यता की खोज ने मानव इतिहास में एक खोए हुए अध्याय का खुलासा किया, जिसने प्राचीन दुनिया में शहरी विकास की समयरेखा को पीछे धकेल दिया। इस खोज से पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता को व्यापक रूप से शहरी जीवन का उद्गम स्थल माना जाता था। हालांकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे हड़प्पा शहरों की खुदाई ने एक ऐसी सभ्यता का खुलासा किया जो समकालीन थी और कुछ पहलुओं में शहरी नियोजन और नागरिक सुविधाओं के मामले में अपने मेसोपोटामियाई समकक्ष से भी आगे थी। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, नवाचार और सामाजिक जटिलता की प्रतीक के रूप में उभरी, जो अपने समय के लिए एक परिचित और आश्चर्यजनक रूप से उन्नत दुनिया की झलक पेश करती है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति का पता सिंधु नदी घाटी के उपजाऊ मैदानों से लगाया जा सकता है, जहां लगभग 7000 बीसी में प्रारंभिक कृषि समुदाय फलने फूलने लगे थे। सिंधु और उसकी सहायक नदियों की उदारता से संपन्न ये समुदाय धीरे धीरे खानाबदोश शिकारी संग्रहकर्ता जीवन शैली से अधिक व्यवस्थित कृषि जीवन में परिवर्तित हो गए। जैसे जैसे उनकी कृषि पद्धतियों में सुधार हुआ और अधिशेष खाद्य उत्पादन एक वास्तविकता बन गया, इन समुदायों ने जनसंख्या में वृद्धि और अधिक जटिल सामाजिक संरचनाओं की ओर बदलाव देखा। समय के साथ ये बस्तियां बड़े गांवों में विकसित हुईं और अंततः हलचल भरे शहरी केंद्रों में लगभग 3300 बीसी हड़प्पा सभ्यता के उदय को चिह्नित किया। सभ्यता अपने उत्कर्ष के दौरान एक विशाल भौगोलिक विस्तार में फैली हुई थी, जिसमें वर्तमान पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत और उत्तर पूर्व अफगानिस्तान के कुछ हिस्से शामिल थे। एक डेसिमल 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैला यह विशाल विस्तार नदियों, व्यापार मार्गों और साझा सांस्कृतिक प्रथाओं के एक नेटवर्क से जुड़ा हुआ था, जिससे हड़प्पा सभ्यता प्राचीन दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली सभ्यताओं में से एक बन गई। इसके केंद्र में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जुड़वां शहर थे, जो शानदार शहरी केंद्र थे जो हड़प्पा के लोगों के स्थापत्य और इंजीनियरिंग कौशल के प्रमाण थे। हड़प्पा शहर अपनी सावधानीपूर्वक योजना और उन्नत बुनियादी ढांचे के साथ इस प्राचीन सभ्यता की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक है। हड़प्पा के शहरी केंद्रों को ग्रिड जैसे पैटर्न में बनाया गया था, जिसमें सड़कें समकोण पर प्रतिच्छेद करती थीं। उनकी परिष्कृत जल निकासी प्रणाली सार्वजनिक स्वच्छता के लिए उनकी चिंता का प्रमाण है। मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ जैसे सार्वजनिक स्नानागारों की उपस्थिति हड़प्पा समाज में स्वच्छता को दिए गए महत्व को रेखांकित करती है। भाग 4, हड़प्पा जीवन की एक झलक। हड़प्पा सभ्यता पुरातात्विक अवशेषों के माध्यम से अपने लोगों के जीवन में तांत्रिक झलकियां पेश करती है। कलाकृतियों की एक अरूपता, एक साझा सांस्कृतिक पहचान और केंद्रीकृत प्रणाली का सुझाव देती है। हड़प्पा लिपि अस्पष्ट रहती है, लेकिन रूपांकन उनके धार्मिक विश्वासों और सामाजिक संरचना के बारे में सुराग प्रदान करते हैं। हड़प्पा के लोग विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए थे, जो एक जीवंत और विविध अर्थव्यवस्था को दर्शाते हैं। गेहूं, जौ, मटर, खजूर और कपास की खेती के सुझाव के साथ कृषि उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। हड़प्पा में पाए जाने वाले अन्न भंडारों की उपस्थिति अधिशेष खाद्य भंडारण की एक प्रणाली को इंगित करती है। व्यापार ने हड़प्पा समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसा कि मेसोपोटामिया, मिस्र और पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में हड़प्पा मुहरों और कलाकृतियों की खोज से पता चलता है। उन्होंने वस्त्र, मिट्टी के बर्तन, आभूषण और यहां तक कि विदेशी जानवरों सहित विभिन्न वस्तुओं का व्यापार किया, जो उनके दूरगामी वाणिज्यिक नेटवर्क और प्राचीन दुनिया में वस्तुओं और विचारों के आदान प्रदान में उनकी भूमिका को उजागर